नारद न्यूज डेली बुलेटिन, खबरें आपके आसपास की, अब आपके मोबाइल पर। विकासनगर विधानसभा के ढकरानी गांव में सोमवार को आयोजित कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने विधायक मुन्ना सिंह चौहान पर आस्था जताते हुए भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। विधायक ने पार्टी में शामिल लोगों को पटका पहनाकर स्वागत किया। पार्टी में शामिल लोगों ने कहा कि कोरोना काल के दौरान विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने हर जरूरतमंद तक मदद पहुंचाने का कार्य किया। इससे प्रभावित होकर ही वे भाजपा में शामिल हो रहे हैं। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि भाजपा ही प्रदेश का विकास कर सकती है। भाजपा ने अपने 4.5 साल के कार्यकाल में अभूतपूर्व विकास कार्य किए हैं। इन विकास कार्यों के चलते ही भाजपा फिर से प्रचंड बहुमत सरकार बनाएगी। इस दौरान ब्लॉक प्रमुख जसविंदर सिंह बिट्टू, मोहम्मद खालिद, पूर्व प्रधान अयूब, सौरभ गुप्ता, अनिल चौधरी, हाजी रियाल, अरविंद, अनुज, इशियाक अहमद, राशिद, इरशाद, निसार, भूरा, साजिद, नाजिम, सलीम, पंकज कुमार आदि शामिल रहे। सहसपुर विधानसभा क्षेत्र के भाववाला में मंगलवार को 3 पेयजल योजनाओं का शिलान्यास और 1 पेयजल योजना का लोकार्पण किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि पेयजल मंत्री बिशन सिंह चौपाल ने कहा कि कुछ लोग क्षेत्र में पेयजल किल्लत के नाम पर जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों को क्षेत्र की जमीनी हकीकत की जानकारी नहीं है। पेयजल मंत्री ने 2.5 करोड़ की लागत से बनने वाली बड़ोवाला पेयजल योजना, 4 करोड़ की लागत से बनने वाली बख्तावरपुर ग्रांट पेयजल योजना और 3 करोड़ की लागत से बनने वाली भाववाला पेयजल योजना का शिलान्यास और भूमि पूजन किया। उन्होंने 1.5 करोड़ की लागत से बनने वाली राजावाला पेयजल योजना का लोकार्पण कर जनता को समर्पित किया। पेयजल मंत्री ने कहा कि शिमला बाईपास और राजावाला क्षेत्र में पेयजल योजना का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। कुछ क्षेत्रों में बरसात के दौरान पेयजल लाइनें क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिससे कुछ समय के लिए किल्लत पैदा हुई, लेकिन इन दिनों सभी क्षतिग्रस्त पेयजल लाइनों का सुधारीकरण का कार्य कराया जा रहा है। जो लोग सहसपुर क्षेत्र में पेयजल किल्लत की बात कर रहे हैं वे जमीनी हकीकत से वाकिफ नहीं है। सहसपुर विधायक सहदेव कुंडीर ने कहा कि क्षेत्र में अधिकांश निर्माणाधीन विकास योजनाओं का कार्य दिसंबर माह तक पूरा कर दिया जाएगा। इस मौके पर ग्राम प्रधान रमा थापा, मंडल अध्यक्ष सुखदेव फरसवान, यशपाल नेगी, मीता सिंह, राज सिंह चौहान, अमर सिंह कंडवाल, खेमलता नेगी, सुनीता भंडारी, सोनिया रमोला, लीला देवी, हरीश चौहान आदि मौजूद रहे। लगातार बढ़ रही महंगाई को लेकर शहर कांग्रेस कमेटी हरबटपुर ने प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महंगाई बढ़ाने के लिए भाजपा सरकार और प्रधानमंत्री को बधाई दी। पूर्व कैबिनेट मंत्री नवप्रभात के नेतृत्व में मंगलवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हरबटपुर स्थित सनातन धर्म मंदिर से रैली निकाली। इस दौरान ई रिक्शा पर गैस का खाली सिलेंडर रखते हुए कांग्रेसियों ने पेट्रोल हो गया 100 के पार, बधाई हो, रसोई गैस सिलेंडर मिल रहा 1000 रुपये, बधाई हो के नारे लगाए। कार्यकर्ताओं ने रैली पांवटा रोड, देहरादून रोड और सहारनपुर रोड तक निकाली। सहारनपुर रोड पर प्रधानमंत्री मोदी के होर्डिंग के सामने कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नमस्कार की मुद्रा में खड़े होकर प्रधानमंत्री को भी महंगाई बढ़ाने पर सांकेतिक बधाई दी। पूर्व कैबिनेट मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के लिए आलीशान हवाई जहाज खरीदने के लिए एयर इंडिया को बेच दिया गया है। राफेल खरीदने के लिए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बेची जा रही है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का आर्थिक भार जनता पर डाला जा रहा है। रिफाइंड के दाम 200 रुपये, सरसों के तेल 250 रुपये पार हो गया है। उन्होंने कहा कि लिहाजा ऐसे प्रधानमंत्री को बधाई दी जानी जरूरी है। महंगाई की मार से त्रस्त जनता त्राही त्राही कर रही है, लेकिन केंद्र और प्रदेश की सरकारों को जनता की परेशानियों से कोई मतलब नहीं है। इस दौरान शहर कांग्रेस अध्यक्ष नरेंद्र बिष्ट, पालिका अध्यक्ष देवेंद्र बिष्ट, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष नीरज अग्रवाल, बीना शर्मा, भास्कर चूक, फुरकान अहमद, आशीष पुंडीर, सूफी शरीफ, अब्दुल खालिक, शशि चौहान, उर्मिला गौतम, पम्मी देवी, एंथोनी आदि शामिल रहे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाववाला पहुंचे पेयजल मंत्री पर क्षेत्र की जनता का अपमान करने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ प्रदर्शन कर पुतला दहन किया। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि पेयजल मंत्री से मिलने पहुंची क्षेत्रीय जनता को मंत्री ने मिलने का समय नहीं दिया और न ही जनता का ज्ञापन लिया। कांग्रेस नेत्री लक्ष्मी कपरुआन अग्रवाल ने कहा कि भाववाला में पेयजल मंत्री के आगमन पर बड़ी संख्या में क्षेत्रीय जनता मंत्री के सामने पेयजल किल्लत की समस्या रखने पहुंची थी, लेकिन मंत्री ने जनता को नज़रअंदाज कर दिया। उन्होंने कहा कि सहसपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में लंबे समय से पेयजल किल्लत बनी हुई है। ग्रामीणों को पीने के पानी के लिए सिंचाई गुलों पर निर्भर होना पड़ रहा है। मंत्री के क्षेत्र आगमन पर जनता को पेयजल किल्लत से निजात मिलने की उम्मीद जगी थी। इस उम्मीद को लेकर अलग अलग गाँव से आए ग्रामीण मंत्री से मिलने भाववाला पहुंचे। उन्होंने आरोप लगाया कि ग्रामीणों का ज्ञापन लेने से भी उन्होंने इनकार कर दिया। विरोध प्रदर्शन करने वालों में रमेश चंद्र, राजेश सती, बीना नेगी, घनश्याम राणा, गोमती जोशी, मालती भट्ट, आनंदी नेगी, गीता पांडे, रेखा, मनीषा नेगी आदि शामिल रहे।
जन संघर्ष मोर्चा ने प्रदेश में गरीब पति पत्नी दोनों को वृद्धावस्था पेंशन देने की मांग को लेकर तहसील का घेराव किया। मोर्चा ने अपनी मांग को लेकर तहसीलदार विकासनगर के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी प्रेषित किया। जन संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने कहा कि प्रदेश में गरीब पति पत्नी दोनों को ही वृद्धावस्था पेंशन मिलनी चाहिए। वर्तमान में वृद्धावस्था पेंशन पति या पत्नी में से किसी एक को ही देने का सरकार का प्रावधान है, जबकि पूर्व में 4 वर्ष पहले पति पत्नी दोनों को वृद्धावस्था पेंशन मिलती थी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड राज्य गठन के पीछे मंशा ये थी कि रोजगार, विकास व लोगों को छोटे राज्य में तमाम सुख सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन दुर्भाग्य है कि यदि पति पत्नी विधायक है तथा बेटा भी विधायक या सांसद है तो उन सबको पेंशन मिलती है, लेकिन जब गरीबों को कुछ देने की बात आती है तो उनका हक छीन लिया जाता है। मोर्चा ने सरकार से मांग की कि बुढ़ापे में बुजुर्ग सम्मान से जी सकें, इसके लिए सरकार को पति पत्नी दोनों को पेंशन देने का प्रावधान करना चाहिए। ज्ञापन देने वालों में विजयराम शर्मा, दिलबाग सिंह, ओपी राणा, मोहम्मद गालिब, मोहम्मद असद, मोहम्मद इसरार, जयदेव नेगी, जयकृत नेगी, प्रवीण शर्मा पिन्नी, सुशील भारद्वाज आदि शामिल रहे। दरअसल पहले ये व्यवस्था थी कि पति पत्नी दोनों को पेंशन मिलती थी, लेकिन अभी 4-5 साल से सरकार ने सिर्फ एक पति या पत्नी दोनों में से किसी एक को पेंशन का एक शासनादेश जारी करके एक तरह से उनके हक पे डाका मारने का काम किया। हमारा कहना यह है कि चाहे प्रदेश के विधायकों की अगर हम बात करें, सांसदों की बात करें, अगर परिवार में पति भी विधायक है, पत्नी विधायक है, उसके बच्चे भी विधायक हैं या MP हैं, उन सबको पेंशन अनुमान्य है। लेकिन जब हमारे जो गरीब हैं बेचारे, जो इसी पे आश्रित हैं, 1000-1200 रुपये उनको पेंशन मिलती है और एक गरीब के लिए मैं समझता हूँ बहुत बड़ा रकम होती है। उसको 3 महीने मिल जाती है तो उसका अपना गुजर बसर हो जाता है। और आज के परिवेश में जब बच्चे बिल्कुल भी अपने माँ बाप की तरफ देखने को तैयार नहीं है तो उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उनको पेंशन दी जानी चाहिए, पति पत्नी दोनों को। उत्तराखंड में कोरोना के नए मामलों में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई। वहीं टिहरी और उत्तरकाशी जिला ही कोरोना मुक्त है। फिलहाल यहाँ एक भी एक्टिव केस नहीं है। चंपावत में एक मरीज मिलने से अब ये जिला कोरोना मुक्त नहीं है। मंगलवार 12 अक्टूबर की शाम को स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे के अंदर प्रदेश में कोरोना के 20 नए संक्रमित मिले। इस दौरान किसी की मौत नहीं हुई। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान 15 लोग स्वस्थ हुए।